नमस्कार दोस्तों ब्रिज कोर्स करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक काल, वैदिक पीरियड भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति संसार की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृतियों में से एक है, परंतु इनमें सबसे प्राचीन कौन सी है, इस विषय में सबके अपने अपने दावे हैं। यह बात सभी मानते हैं कि भारतीय वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा समझा जाता है, परंतु वास्तव में वेद उस समय के ज्ञान कोश हैं। इनमें उस समय तक आर्यों द्वारा खोजा एवं विकसित समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान सूत्र रूप में संग्रहित है, परंतु वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। उनके अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ईस्वी पूर्व में हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व सिद्ध किया है। पद्मश्री डॉक्टर वाकनकर के अनुसार वेदों की रचना 5000 ईस्वी पूर्व तक हो चुकी थी। अब थोड़ा विचार करें इतिहासकारों के मत पर। इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल ईस्वी पूर्व 3500 वर्ष पुरानी मानते हैं। अपने गले यह बात नहीं उतरती। इतिहासकारों की ही बात लीजिए। इन्होंने यह माना है कि हमारे देश में ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी में लोक भाषा प्राकृत और पाली थी। इन्होंने यह भी माना है कि इससे पूर्व हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था और वेदों की रचना हो चुकी थी। अब थोड़ा विचार करें वेदों की भाषा शैली और विषय सामग्री पर। वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित है और उनकी विषय सामग्री इतनी विविध, विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में कम से कम 7-8 हजार वर्ष का समय अवश्य लगा होगा। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति कम से कम ईस्वी पूर्व 10,000 वर्ष पुरानी अवश्य है और इतना ही पुराना इसका शिक्षा का इतिहास है। परंतु विडंबना यह है कि सप्रमाण कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यह बात सभी स्वीकारते हैं कि ज्ञान की सर्वप्रथम किरण भारत में ही प्रस्फुटित हुई थी। अंग्रेज विद्वान F.W. थॉमस के शब्दों में ऐसा कोई देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिससे इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत ने। और यह बात भी सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। इस शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली इसलिए कि इसका विकास वैदिक काल में हुआ और यह वैदिक धर्म एवं दर्शन पर आधारित थी। अब थोड़ा आगे इसमें
ध्यान देते हैं कि वैदिक काल को और भी वैदिक काल की जो शिक्षा नीति है इसको किन किन नामों से जाना जाता है। वैदिक काल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न उपकालों में विभाजित किया है। शिक्षा शिक्षा की दृष्टि से उसे दो उपकालों में विभाजित किया जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो गया था, इसलिए कुछ विद्वान उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली कहते हैं। और चूंकि ये दोनों शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित हुई थी, इसलिए कुछ विद्वान इन दोनों को हिंदू शिक्षा प्रणाली कहते हैं। हमारी दृष्टि से इन्हें वैदिक शिक्षा प्रणाली कहना अधिक उपयुक्त है, और वह इसलिए कि 2000 वर्ष लंबे इस वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली में मूलभूत समानता रही थी। केवल ज्ञान में विकास के साथ साथ इसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में विकास हुआ था। हम उसका अध्ययन भी समग्र रूप से करने के पक्ष में हैं। उत्तर वैदिक काल में उसमें जो परिवर्तन एवं विकास हुआ उसे यथा संदर्भ में देखा समझा जा सकता है। आइए अब देखते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण, मेन फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। पूरे वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन तो सामान्यतः एक सा रहा, परंतु समय की परिस्थितियों और ज्ञान एवं कला कौशल के क्षेत्र में विकास के साथ साथ उसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में विकास होता रहा। यहाँ वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। आइए जानते हैं। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 तथ्य उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, राज्य के नियंत्रण से मुक्त। दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, परिणामतः उस पर राज्य का कोई नियंत्रण भी नहीं था। उस समय शिक्षा पूर्ण रूप से गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में चला करती थी। नंबर 2, निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क रही। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी गुरु स्वयं ही करते थे। हाँ, शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरुओं को अपनी सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे। नंबर 3 है आय के स्रोत, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा। दोस्तों, वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भांति राज्य से कोई निश्चित अनुदान प्राप्त नहीं होता था। उस समय राजा, महाराजा और समाज के धनी वर्ग के लोग इन गुरुकुलों को स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र और मुद्रा दान स्वरूप भेंट करते थे। गुरुकुलों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिष्य समाज नित्य भिक्षा मांग कर लाते थे। इन गुरुकुलों की आय का तीसरा स्रोत था गुरु दक्षिणा। शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त होने पर गुरुओं को अपनी सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा देते थे। भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र अथवा मुद्रा भेंट करते थे। शिक्षा की संरचना एवं संगठन। दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा की जो संरचना थी और जो संगठन था उसको 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक और उच्च। आइए पहले प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। ध्यान रखना, विद्या आरंभ संस्कार। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहितों द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और उसे कुल पुरोहितों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछाता था और उस पर चावल बिछाता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ होती थी। अब थोड़ा उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। 8 से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश होता था। गुरुकुल में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उनकी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। वैदिक काल में शिक्षा के अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं।
वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता था और इन रूपों में भी संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता था। सामान्यतः बच्चों को परिवारों में विद्यारंभ संस्कार और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कला कौशल में प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ था, परंतु जब शिष्य गुरुकुल शिक्षा पूरी कर लेते थे तो समावर्तन समारोह होता था और इस समारोह में गुरु शिष्यों को एक उपदेश यह भी देते थे कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद का अर्थ होता आलस्य मत करना। इसका अर्थ है कि उस काल में जीवन भर स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता था। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ था, मतलब शिक्षा बीच में छोड़नी नहीं है, हमेशा उसका अध्ययन करते रहना चाहिए। ये वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, चलिए थोड़ा जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मेन पॉइंट पढ़ते हैं। तो मुख्य उद्देश्य था नंबर 1 स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। वैदिक कालीन ऋषि और गुरुओं की मान्यता थी कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर और निर्मल मन की होती है। यही कारण है कि तब ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था। उन्हें उचित आहार विहार एवं आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शिष्यों को प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठना होता था, दातून एवं स्नान करना होता था, व्यायाम करना होता था, सादा भोजन करना होता था, नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था और व्यसनों से दूर रहना होता था। उस काल में शिष्यों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती थी और शारीरिक श्रम पर विशेष बल दिया जाता था। इतना ही नहीं, अपितु उनके रोगग्रस्त होने पर तुरंत उपचार भी किया जाता था। शिष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन्हें उचित आचार विचार की ओर उन्मुख किया जाता था। उन्हें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन करने और काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी। मद मतलब नशा। नंबर 2 दूसरा उद्देश्य है ज्ञान का विकास। दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य बताया गया है वो ज्ञान का विकास बताया। ये तो आप सब जानते ही, ये तो होता ही है। यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। ज्ञान मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, और यह माना जाता था कि ये दो नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं, परंतु यह तीसरा नेत्र जिसको हम शिक्षा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, हमें दृश्य और सूक्ष्म जगत का ज्ञान कराता है। यह हमें सत्य असत्य के भेद स्पष्ट कराता है, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट करता है और भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट करता है। वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन और कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी और सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था और आध्यात्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था और धार्मिक क्रियाओं में प्रशिक्षित भी किया जाता था। तीसरा उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन। वैदिक कालीन शिक्षा का यह तीसरा मुख्य उद्देश्य था। उस समय शिष्यों को समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था और उनके पालन में प्रशिक्षित किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन समारोह होता था। इस समारोह में गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे। इन उपदेशों में एक उपदेश यह भी होता था कि माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना और गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करना। गुरु शिष्यों को पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से उऋण होने का उपदेश देते थे। चौथा उद्देश्य है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही धर्म प्रधान रही है। हमारे रहन सहन एवं खान पान की विधियां
रीति रिवाज और मूल्य सभी धर्म पर आधारित रहे हैं। वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण करना था। उस काल में गुरुकुलों की संपूर्ण कार्य पद्धति धर्म प्रधान थी, संस्कार प्रधान थी। उस काल में शिष्यों को वेद मंत्र रटाए जाते थे, संध्या वंदन की विधियां सिखाई जाती थी और आश्रम अनुसार कार्य करने का उपदेश दिया जाता था। उस पूरे काल में शिक्षा का एक ऐसा क्रम चला कि उसके प्रभाव से अनेक लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और जंगलों में रहते हुए अध्ययन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करते थे और नए नए तथ्यों की खोज करते थे। इनमें से कुछ लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे और ध्यान एवं समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त करते थे। इस देश की संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ। हमारे देश में उस समय संस्कृति की इतनी सुदृढ़ नींव रखी गई कि लाख झंझावटों के बाद वह आज तक जीवित है। पांचवा उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था। उसके आहार विहार और आचार विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने से लिया जाता था। उस समय बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उन्हें प्रारंभ से ही धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें ब्रह्मचर्य के पालन, इंद्रिय निग्रह और आत्म नियंत्रण की क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। छठा उद्देश्य है जीवकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो यही मानी जाती है। कुछ विद्वानों का यह भ्रम निराधार है कि वैदिक काल में मनुष्य को व्यवसाय शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस काल की शिक्षा के संदर्भ में अब ये तथ्य उजागर हुए हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्य को उनकी योग्यता अनुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कला कौशलों की शिक्षा भी दी जाती थी। उस समय हमारा देश धन धान्य से संपन्न था। लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गई और परिणाम स्वरूप लोगों को वर्णानुसार कर्म की शिक्षा दी जाने लगी। ब्राह्मणों को कर्मकांड और अध्यापन की, क्षत्रियों को शासन और कार्य और युद्ध कौशल की और वैश्यों को कृषि, पशुपालन एवं व्यापार की, चिकित्सा, विज्ञान की शिक्षा इन तीनों वर्ण के बच्चे ले सकते थे। वैदिक काल के इस अंतिम चरण में शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वे सेवा कार्य करते थे और इस कार्य को सिखाने के लिए गुरुकुलीय शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। इसकी शिक्षा वे अपने अपने परिवारों में प्राप्त करते थे। सातवां उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भाषा, साहित्य, धर्म और नीतिशास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। उनमें धार्मिक भावना और ईश्वर भक्ति की भावना का विकास किया जाता था और उन्हें इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण और संध्या वंदन एवं यज्ञादि क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। शिक्षा की पाठ्यचर्या। दोस्तों, थोड़ा शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी थी। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो आधारों पर देखा समझा जा सकता है। उसके स्तरों के आधार पर और दूसरे उसकी प्रकृति के आधार पर वैदिक काल में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी, प्रारंभिक और उच्च। नंबर 1, प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान
और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में उसमें नीति प्रधान कहानियों को जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे, वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान कराते थे। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। वैदिक कालीन उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सामान्य और विशिष्ट। इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें नित्य व्यायाम करना होता था, गुरुकुल की व्यवस्था करनी होती थी और गुरु सेवा करनी होती थी। इसे सामान्य शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और प्राणी शास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यचर्या में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए हैं, जैसे इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या। इसे विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। शिष्य इनमें से अपनी रुचि के कोई भी विषय अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र थे। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित दो रूपों में विभाजित किया जाता है, अपरा और परा। अपरा मतलब भौतिक जगत की जानकारी और परा मतलब आध्यात्मिक जगत की जानकारी। अपरा, इसके अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, संगीत एवं नृत्य, कौशल, कताई, बुनाई, रंगाई, काष्ठ कार्य, धातु कार्य एवं शिल्प, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सर्प विद्या, तर्कशास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं सैनिक शिक्षा का अध्ययन और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था और गुरु सेवा क्रियाएं सम्मिलित थीं। परा में क्या था? परा में थोड़ा जान लेते हैं। परा के अंतर्गत था वैदिक साहित्य, वेद, वेदांग एवं उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। शिक्षण विधियों तो थोड़ा जान लेते हैं। इसमें शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी? अनुकरण, आवर्ती एवं कंठस्थ विधि, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि, श्रवण मनन निधिध्यासन विधि, तर्क विधि, कहानी विधि। शिक्षा का माध्यम। शिक्षा के माध्यम दोस्तों वैदिक काल में संस्कृत भाषा ही थी। संस्कृत भाषा में गुरु शिष्य संवाद करते थे। उनको सारा जो ज्ञान उनको दिया जाता था संस्कृत भाषा में के माध्यम से ही दिया जाता था। न्याय की पद्धति, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब गुरुकुलों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो गुरु ब्राह्मण वर्ण के वरिष्ठ प्रखर बुद्धि योग्य और सक्षम छात्रों को नायक बनाने लगे, जैसे मॉनिटर आजकल कहते हैं। यह नायक कनिष्ठ छात्रों को भाषा, साहित्य, धर्म और नीतिशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान कराते थे। इससे दो लाभ हुए। पहला यह है कि गुरुओं का कार्यभार कम हुआ और दूसरा यह है कि ब्राह्मण वर्ण के छात्रों को अपने अध्ययन काल में ही अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण मिलने लगा। अनुशासन। अनुशासन वैदिक काल में थोड़ा कठिन माना जाता है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। उस काल में शारीरिक संयम से तात्पर्य था ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, जुआ न खेलना, गाय न मारना, झूठ न बोलना और चुगली न करना। मानसिक संयम से तात्पर्य था इंद्रिय निग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन और काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहना। और आत्मिक संयम से तात्पर्य था आत्मा के स्वरूप को पहचानना, सबसे एकात्म भाव देखना और सबके कल्याण के लिए कार्य करना। परंतु उत्तर वैदिक काल में शिष्य द्वारा गुरुओं के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों के पालन को ही
अनुशासन माना जाने लगा और गुरु और शिष्य इनका पालन नहीं करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था। मतलब जो शिष्य इनका पालन नहीं करते थे, उनको दंड भी दिया जाने का प्रावधान उसमें रखा गया था। परंतु शारीरिक दंड विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता था। उस काल में मनु गौतम और विष्णु शर्मा तो शारीरिक दंड देने के पक्ष में ही नहीं थे। हाँ, याज्ञवल्क्य ने कुछ विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दंड देने के लिए स्वीकृति अवश्य दी थी। वैदिक काल में शिक्षक और शिक्षार्थी को थोड़ा जान लेते हैं। शिक्षक, गुरु। वैदिक काल में अति विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सच्चरित्र व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। ये अति ज्ञानी के साथ साथ अति संयमी भी होते थे। उस समय इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये देव रूप में प्रतिष्ठित थे। इन्हें ध्यावशु, जिसकी बुद्धि ही धन है, सत्य जन्मा, सत्य को जानने वाला, और विश्व वेदा, सर्वज्ञ आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता था। ये अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, परंतु पूर्ण स्वामित्व के साथ पूर्ण उत्तरदायित्व जुड़ा था। ये अपने गुरुकुलों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी होते थे। ये अपने शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करते थे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करते थे। शिक्षार्थी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिष्य कहा जाता था उस समय पे शिक्षार्थी को। वैदिक काल में उन्हीं बच्चों को गुरुकुलों में प्रवेश मिलता था जो अविवाहित होते थे। उस काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, सात्विक भोजन करते थे, सादा वस्त्र पहनते थे और व्यसनों से दूर रहते थे। उस काल में शिष्य अध्ययन के साथ साथ गुरुकुलों की व्यवस्था भी करते थे। गुरुकुल के नियमों का पालन और गुरु सेवा इनका परम कर्तव्य होता था। इनकी दिनचर्या बहुत नियमित होती थी। सभी शिष्य गुरु के जागने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, मल विसर्जन और दातुन के बाद स्नान करते थे, व्यायाम करते थे, गुरु ग्रह की व्यवस्था करते थे, नित्य पूजा एवं हवन आदि करते थे और इसके बाद अध्ययन करते थे। सूर्य डूबने से पहले संध्या भोजन और रात्रि में गुरु सेवा और गुरु की सेवा के बाद रात्रि विश्राम करते थे। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध को थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। गुरु शिष्य को पुत्रवत मानते थे और शिष्य गुरु को पिता तुल्य मानते थे। ऊपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। यह व्यवस्था कार्य विभाजन द्वारा बहुत सुचारू रूप से होती थी। ऐसा अनुमान है कि उस काल में सभी शिष्यों को सभी कार्य बारी बारी से करने होते थे। शिष्यों के साथ किसी प्रकार का भेद नहीं बरता जाता था। यहाँ गुरुओं के शिष्यों के प्रति और शिष्यों के गुरुओं के प्रति उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। चलो थोड़ा देख लेते हैं मोटा मोटा। गुरुओं के शिष्य के प्रति कर्तव्य: शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करना, शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना, शिष्यों को भाषा, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना, शिष्य को उनकी योग्य अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल अथवा वर्णानुसार उत्तर वैदिक काल विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देना, शिष्यों को सदाचरण की शिक्षा देना और उनका चरित्र निर्माण करना, शिष्यों को करणीय कर्मों की ओर उन्मुख करना और अकरणीय कर्मों से रोकना, शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा पूरी होने पर शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देना, मार्गदर्शन करना, शिक्षा उपरांत भी शिष्यों की शंकाओं का समाधान करना और उनका मार्गदर्शन करना। शिष्यों के गुरुओं के प्रति कर्तव्य, इनको भी थोड़ा जान लेते हैं। गुरुकुल की सफाई करना, उसकी पूर्ण व्यवस्था करना, गुरुगृह की सफाई करना, गुरु के स्नान एवं पूजा पाठ की व्यवस्था करना, गुरु एवं गुरुकुलवासियों के लिए भिक्षा मांगना, गुरु एवं गुरुकुलवासियों के भोजन की व्यवस्था करना, गुरुओं के रात्रि विश्राम की व्यवस्था करना, गुरुओं के सोने से पहले उनके पैर दबाना, गुरुओं के आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना, शिक्षा पूरी होने पर अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देना, गुरुकुल छोड़ने के बाद भी गुरुओं का आदर करना, उन्हें सम्मान देना और उनके उपदेशों का पालन करना।
ये थे गुरु और शिष्य के कर्तव्य। शिक्षण संस्थाएं, गुरुकुल। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, परिवार और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से गुरुकुलों में होती थी। यहाँ वैदिक कालीन गुरुकुलों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। गुरुकुल की स्थिति और स्वरूप कैसा था जान लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में गुरुकुल जन कोलाहल से दूर, मतलब शोर शराबे से दूर, प्रकृति की सुरम्य गोद में किसी नदी अथवा झरने के किनारे स्थित होते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में ये बड़े बड़े गांवों और तीर्थ स्थानों के निकट स्थापित होने लगे। उस काल में गुरुकुल आवासीय होते थे, इनके अपने नियम होते थे और अपनी कार्य पद्धति होती थी। वैदिक काल में अनेक प्रकार के गुरुकुल होने का उल्लेख मिलता है। जिन गुरुकुलों में केवल भाषा और साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी उन्हें टोल कहते थे। जिनमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था उन्हें घटिका कहते थे। जिसमें किसी वेद के किसी अंग विशेष का विशिष्ट ज्ञान कराया जाता था उन्हें चरण कहते थे। और जिनमें चारों शास्त्र, दर्शन, पुराण, व्याकरण और राज नियमों की शिक्षा दी जाती थी उन्हें चतुष्पथी कहते थे। गुरुकुलों में छात्रों का प्रवेश और उपनयन संस्कार। दोस्तों अभी हमने विद्यारंभ संस्कार पढ़ा था जो परिवार में ही होता था, लेकिन यह है गुरुकुलों में प्रवेश के समय किया जाता था, इसको कहते थे उपनयन संस्कार। वैदिक काल में गुरुकुलों में भिन्न भिन्न वर्ण के बच्चों का प्रवेश भिन्न भिन्न आयु पर होता था। ब्राह्मण वर्ण के बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर, क्षत्रिय वर्ण के बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर, वैश्य वर्ण के बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर। प्रवेश के समय सभी बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। क्योंकि शूद्र को उस समय शिक्षा से वंचित रखा गया था, इसलिए उनकी यहाँ पर आयु नहीं दी गई है। उपनयन का अर्थ है समीप लाना, अर्थात बच्चे को गुरु के सम्मुख उपस्थित करना। सर्वप्रथम बच्चे को घर के वस्त्र उतार कर ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनाए जाते थे, उसे मेखला धारण कराई जाती थी, उसके हाथ में समीधा दी जाती थी और गुरु के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। गुरु बच्चे से प्रश्न करता था, कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात तुम किसके शिष्य हो। तो बच्चा उत्तर देता था, भवतः, अर्थात आपका। इसके बाद बच्चे को यज्ञ वेदी के सामने आसन पर बैठाया जाता था। वेद मंत्रों से देव आराधना कराई जाती थी। देव आराधना की जाती थी और बच्चे को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण कराया जाता था। इसके उपरांत बच्चा गुरुकुल के नियमों और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का वचन देता था और गुरु उसे गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार करता था और उसके आवास, भोजन एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था करने और उसके सर्वांगीण विकास करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता था। गुरुकुलों की दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य। वैदिक काल में गुरुकुलों की दिनचर्या बड़ी नियमित एवं कठोर होती थी। गुरु और शिष्य दोनों प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। शिष्य नित्यकर्म शौच, दातून, स्नान से निवृत्त हो कार्य विभाजन के अनुसार गुरु के स्नान आदि एवं पूजा पाठ की व्यवस्था करते थे। गुरु गृह और गुरुकुल की व्यवस्था करते थे। भिक्षा के लिए जाते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे, जल स्रोतों से जल लाते थे और अन्य कार्य करते थे। इसके बाद शिक्षण कार्य चलता था जो मध्याह्न तक होता था। वैदिक काल में गुरुकुलों में आज की भांति शिक्षण कक्ष उपलब्ध नहीं थे। शिक्षण कार्य खुले मैदानों में पेड़ों की छाया में होता था। मध्याह्न भोजन के बाद गुरु शिष्य दोनों विश्राम करते थे। विश्राम के बाद पुनः शिक्षण कार्य होता था। इसके बाद शिष्य पुनः भोजन की तैयारी और दूध दोहन आदि कार्यों में लग जाते थे। सूर्य डूबने से पहले संध्या भोजन होता था। रात्रि में शिष्य बारी बारी से गुरुओं के पैर दबाते थे और उनके सोने के बाद स्वयं सोते थे। परीक्षाएं तथा उपाधि कैसी होती थी जान लेते थोड़ा। वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी। सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर यह निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते थे। उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। परंतु जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्ष सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक, तथा जो 24 वर्ष पाठ्यक्रम किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें वसु, और 36 वर्ष पाठ्यक्रम यानी कि किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन कर लेते थे उनको
रुद्र कहते थे। और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी कि चारों वेदों का अध्ययन कर लेते थे उनको आदित्य कहा जाता था। ध्यान रखना दोस्तों, ये न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। समावर्तन समारोह। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। समावर्तन समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतार कर गृहस्थ वस्त्र पहनाया जाता। देखा, उपनयन संस्कार में गुरुकुल के वस्त्र पहनाए जाते थे, लेकिन समावर्तन में उल्टा हो रहा है क्योंकि घर वापसी हो रही है ना, तो घर के वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाते थे। वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना होती थी। इसके बाद गुरु शिष्यों को उपदेश दीक्षांत भाषण देते थे। वे उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समान सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन का उपदेश देते। ये समाज सेवा हुआ। और अध्ययन में कभी प्रमाद आलस्य न करने का उपदेश देते थे। वे उन्हें पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से ऋण होने का उपदेश देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार के दीक्षांत भाषण का उल्लेख है। आज के अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में तैत्तिरीय उपनिषद दीक्षांत उपदेश ही दिए जाते हैं। उस काल में दीक्षांत उपदेश देने के बाद गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा प्रदान करते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा करते थे। चलिए और जानते हैं थोड़ा अगली वीडियो में। तब तक के नमस्कार। थोड़ी चला के करिए।